हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और हम बात करेंगे यार कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कई सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनके बीच में वो एक होता है ना, चीटिंग वाली जो चीज़ होती है, वो एक उसका जो पार्टनर है बेसिकली वो करता रहता है या करती रहती है, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि सच्चे प्यार के जो 4 निशानियाँ होती हैं, 4 साइंस ऑफ ट्रू लव, वो आपको पहचाननी पड़ेंगी कि वो कौन सी निशानियां हैं। जो 4 चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि उससे आप समझ पाओगे यार कि आपका जो पार्टनर है वो सच में आपसे प्यार करता भी है कि वो फेक लव है ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले पार्टनर जो भी हमसे कहता है उसकी बातों की वैल्यू करते रहते हैं। जैसे वो आपसे हर समय आई लव यू बोलना और वो आपसे बड़े बड़े मतलब होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वादे करता रहता है, करती रहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये वो सब होता है ना। बहुत सारे ऐसे कपल्स ऐसे बोलते रहते हैं, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा, जी नहीं सकता, और मतलब बड़े बड़े वादे, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता कभी लाइफ में, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं ना ऐसे, क्योंकि बोल तो कोई भी सकता है, ये फ्री है और इसके ऊपर कोई चालान भी नहीं कटता है यार कि आप अगर कुछ गलत बोलोगे, है ना। तो बोल तो कोई कुछ भी सकता है, बोल तो कोई ये भी सकता है कि मैं अगला पीएम बनूंगा, राइट। तो बोलने की अगर आप बिलीव करोगे फिर तो आप देख लो क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका जो पार्टनर है उसकी बातों में आप मत आओ। आपका पार्टनर अगर आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी कर सकता हूँ, ये इन सब उसकी बातों पे मत आओ, बल्कि वो कर क्या रहा है आपके लिए, आप उस सब चीज़ों को नोटिस करो कि आपके लिए वो क्या करता है। वो जो बातें करता है क्या उसका 1% भी वो आपके लिए करता है? आप वो छोड़ दोगी वो जीने मरने वाली बातें हैं, और कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये वो, मैं किसी और लड़की को देखता भी नहीं हूँ, या लड़की बोले किसी और लड़के को। तो ये सब उसकी बातों पर आप मत जाओ। आप ये बस नोटिस करना है आपको कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपके लिए क्या कर रही है। आपको ये इस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आप उसकी इस चीज़ में आओगे तो आप वो नहीं बनोगे जो पार्टनर बाद में जाके ब्रेकअप के बाद ये बोलते हैं कि काश मैं उसकी इरादे समझ पाई होती या पाया होता और आज मेरे साथ ये ना होता। बाद में जाके ये समझ में आता है कि यार गलती हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि यार आपको कि कैसे आप उसकी जो वो हरकतें कर रहा है, वो जो है अच्छी खराब जो भी सब चीज़ आपको नोटिस करना है। आपको वो चीज़ देखना है कि वो एक्चुअल में जो चीज़ें वो कर रहा है वो आपके लिए हैं, आपके फ़ायदे के लिए है वो चीज़ की नहीं है कि वो बस ऐसे ही दिमाग से खेल रहा है आपके साथ। तो इसमें यहाँ पे क्या है होता है कि आई लव यू जो वर्ड होता है, आई लाइक यू, ये बोलना तो बहुत ईजी है। ये आपको कोई भी 10 बार 20 बार बोल सकता है और आप उसमें खुश हो जाते हो कि यार मुझसे बहुत प्यार करता है मेरी बहुत। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, आपके दिमाग में एक ऐसा स्टॉप लग जाता है कि उसके आगे आप सोच ही नहीं पाते हो कि वो जो आपके लिए कर रहा है वो सब आपके लिए गलत भी अगर वो कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आता है कि वो आपके लिए गलत भी कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि आप उसकी बातों पे ना हो, बल्कि आप वो आपके लिए क्या कर रहा है क्या कर रही है आप उस पर ध्यान दो। आप बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करो, क्योंकि अगर आप बातों पे भरोसा कर लोगे तो उसकी जो कमियां हैं आपको दिखेंगी नहीं और कल को ऐसे लोगों का ब्रेकअप होता है और बाद में भी बोलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ 4 साइंस जो आपको समझ में आ जाएंगे अभी कि आपको वो चीज़ नोटिस करना है अपने पार्टनर में। सबसे पहला जो है कि वो जो है आपको देता भी है कुछ भी आपके लिए, वो हर चीज़ में इमोशनली हो गया, उसमें देने में बहुत कुछ आती हैं चीज़ें। इमोशनली आपको सपोर्ट करना, आपकी केयर करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें तो आपको देता भी है कि बस वो आपसे सिर्फ लेने में लगा रहता है, कोई भी चीज़ हो। आप समझे मेरी बात, कुछ भी हो, और आप भी इसी चक्कर में आप अपने आप को इस चीज़ में वो नहीं करते हो बस कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। आपको ये सबसे डर रहता है कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो इसी वजह से आप भी अपने आप को अपनी आंखों में पट्टी लगा लेते हो बिल्कुल भी कि यार आप देख ही नहीं पाते हो कि सामने वाला आपके लिए कुछ कर भी रहा है, नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आपसे ले रहा है। ये चीज़ देखना पड़ेगा। जो आपसे प्यार करेगा, मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपसे प्यार करेगा वो अनकंडीशनल करेगा, कोई कंडीशन नहीं होगी, और वो लेने में नहीं विश्वास रखेगा, सिर्फ देने में रखेगा। हर चीज़ आपके लिए करेगा वो अगर आपसे प्यार करेगा सच्चा, तो ना कि वो आपसे लेने में लगा रहेगा, कुछ नहीं देगा आपको। आप इसी चक्कर में आप बस बेवकूफ़ बनते रहोगे, अपना कटवाते रहोगे ऐसे ही, और आप ही कटती रहेगी। बाद में ऐसे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर बाद में समझ में आएंगी ब्रेकअप होने के बाद कि यार काश मैंने उस टाइम ये चीज़ सोच ली होती, नोटिस कर लिया होता। अब हम आते हैं सेकंड में। अभी सेकंड साइन इसका क्या है कि अगर वो आपसे सच बोलता है, आपसे कुछ छिपाता नहीं है। अक्सर देखा है हमने कि जो पार्टनर अगर आपसे कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो,
अगर वो छिपा रहा है आपसे और आपको पता चल जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें, झूठ बातें, अक्सर कई बातें पता चल जाती हैं, उसके बाद भी उसको इग्नोर कर देते हो। आप ये दिखा कि यार मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। और वही जो आप इग्नोर करते हो ना, वही आगे आपका रीज़न बनता है आपके दुख का। और वहाँ पे क्या होता है, आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा होता है, कई चीज़ें आपसे झूठ बोलता है। वो मान लो ऑनलाइन है, वो किसी और से बात कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है कि मैं किसी और से मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो वो इसका मतलब है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। सिर्फ ये चीज़ नहीं है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब निकल रहा है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है, क्योंकि आपसे वो झूठ पे ही आपकी टिकी हुई है, आपकी झूठ पे ही टिकी हुई है। वो आपसे झूठ बोलता जा रहा है। हो सकता है आप सच बोलते जा रहे हो उससे, आपने उससे अपनी हर बातें बताई हैं, हर कुछ आपने शेयर करा है, लेकिन उसने आपसे छिपा के रखी है। वो आपसे वही बताता है जो उसका दिमाग कहता है ये बताना चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं बता रहा, आपसे छिपा ले रहा है। और जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपसे हर बातें बताएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में। अभी थर्ड साइन क्या है इसका? थर्ड साइन इसका यहाँ पे ये है कि वो आपकी कितनी वैल्यू और रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करो, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो एक बार कि आपको वो वैल्यू देता है आपकी। जैसे आपकी कोई बात है, आप कोई अपनी एडवाइस दे रहे हो कुछ भी, वो आपकी बात को सुनता है, समझता है, उसको एप्लीकेबल भी करता है चीज़ें, कि वो बस आपको ऐसे ही समझ लेता है और आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करता है और रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता। आपको हर चीज़ में चिल्लाना, हर चीज़ में आपकी बेइज्जती करना, आपको नीचा गिराना, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करना आपकी, वो समझ लेता है कि आप यार ऐसी हो। तो ये चीज़ अगर नोटिस कर रहे हो अपने पार्टनर में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेड सिग्नल है, आप समझ लो। और उस चीज़ में भी आप बिल्कुल धोखे में रहते हो यार कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो आप अपने आप को, क्योंकि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो अपनी गिरा ही ली है, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने तो उसके लिए या गिरवी में पहले ही रखा हुआ है। तो ये चीज़ आपके साथ होती है कि यार वो नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कर रही हूँ या मैं तो कर रहा हूँ, ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। तो ये भी आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत डेंजरस है। आपको ऐसे ही आगे आपका फिर ब्रेकअप हो जाता है आगे जाके। अब हम आते हैं फोर्थ साइंस में। अभी फोर्थ साइन क्या है इसका? फोर्थ नंबर, कि अगर आपका पार्टनर अगर हर चीज़ में अगर आपके साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहा है, जैसे उसके दिमाग में से, जैसे जो भी आपको सच्चा प्यार करता है वो क्या करता है, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करता है आगे शादी के लिए, या अपने घर में बात करने के लिए, अपने घर वालों से मिलवाने के लिए, वगैरह वगैरह, फ्यूचर प्लानिंग। और वो आगे कहाँ देखता है अपने आप को, और वो क्या मेहनत कर रहा है, और अपने आप को और ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि आप दोनों के साथ उसकी लाइफ अच्छी जाए। उसने ये किया है, वो कर रहा है ऐसा, आप भी नोटिस कर रहे हो। उसने कभी फ्यूचर को लेके आपसे बात की कि सिर्फ प्रेजेंट में ही रह रहा है, वो सिर्फ प्रेजेंट में ही रह रहा है आपके साथ, और वो फ्यूचर की बात ही नहीं करता। अगर आप भी उससे फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही फ्यूचर की बात नहीं करता। ऐसे लोग बड़े डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही चल रहा होता है कि हमें तो छोड़ना है। ये भी चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और सोचना है कि अगर वो स्टार्टिंग में अगर वो आपसे मिलते ही अगर फ्यूचर चिल्लाने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ, कि आपको वो दिलासा एकदम झूठा दिलासा है कि आप समझ जाओ कि यार चलो ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत लॉयल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुरंत लड़के भी नहीं करते हैं, या लड़की कोई भी हो, धीरे धीरे करके करते हैं। जब आपको उस पर ट्रस्ट, आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, आपको हर चीज़ बिलीव हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हर चीज़ होगा, लव बढ़ेगा, उसके बाद जाके फिर वो फ्यूचर प्लानिंग वाली बात आती है। तो वो नोटिस करो, आपको फ्यूचर प्लानिंग करता है कि नहीं करता है, पता ऐसी लाइफ आपकी चल रही है उसके साथ। कल को फिर कोई भी रीज़न देके, कोई भी एक्सक्यूज देके वो फिर आपके साथ ब्रेकअप कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 साइंस आपको बताए। अगर ये 4 साइंस आप अगर समझ जाओगे तो प्लीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वो रेड अलार्मिंग है कि आप यार समझो यहाँ पे, अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, अगर चीज़ आप समझ ले रहे हो, तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों से आप दूर रहो, ऐसे पार्टनर से आप दूर रहो, क्योंकि कल को आप रो, इससे अच्छा अभी आप निकल लो तुरंत। क्योंकि अगर आप अभी नहीं निकलोगे तो कल को आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बिल्कुल गलत रिलेशनशिप में हो, बहुत ही गलत बंदे के साथ हो। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप खुद महसूस करते होगे, आप ये चीज़ नोटिस करना मेरी बात को, आपकी अपनी खुद की अंतरात्मा, यार आपको खुद से अंदर से रियलाइज हो जाता है ये चीज़ कि यार ये बंदा सही नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को भी अनदेखा कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मोह में पड़े हुए हो बेसिकली उसके साथ, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको डर लगता है, तो आप अपनी अंतरात्मा को कहाँ सुनोगे आप। लेकिन वो इंडिकेशन दे देता है आपको फील होने लग जाता है कि आपको शक होने लग जाता है ये बंदा सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उस वक्त रहते हो। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई अभी, और आप प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान दो, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ आप चेंज कर लो, आप बिल्कुल आप अकेले रह लो कुछ टाइम, और उसके बाद आप दूसरे को देखो, नहीं तो आपको हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब बाद में। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस वीडियो में, अगर चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, और आप प्लीज़ इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। गुड बाय।